बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च और दिन है मंगल का। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो समाअत नहीं हो सकी क्योंकि आमिर फारूक साहब को जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बुला लिया था और एक ऐसे टाइम पे बुलाया जब इमरान खान का केस सुना जाना था। तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की जानिब से जस्टिस आमिर फारूक साहब को बुलाने की वजह से इमरान खान के केस की समाअत नहीं हो सकी। यानी अब इमरान खान की जो केसेस की समाअत डिले होने में अब काजी साहब का बरह रास्त इस तरह से भी वो आ गए हैं कि जिस टाइम इमरान खान का केस है उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट में बुला लिया गया आमिर फारूक साहब को। तो एक नया फैक्टर आ गया इमरान खान के केस से डिले होने में। पहले होता था कि कोई जज छुट्टी कर लेता था, कभी प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता था, केस लगाया नहीं जाता था, कभी क्या हो जाता था कभी क्या हो जाता था। अब एक नया फैक्टर ऐड हो गया है कि अब इमरान खान के केस के दिन आमिर फारूक साहब को जब जब काजी फाइज ईसा साहब बुलाया करेंगे तो उस दिन इमरान खान के केस की समाअत नहीं होगी। तो ये एक नया फैक्टर इमरान खान के लिए ऐड हो गया। खैर ये ना होता तो कोई और बहाना होता, कोई और चीज़ होती। अब आ जाए इस बात पर कि आज अडयाला जेल में बुशरा बीबी साहिबा ने एक गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के बाहर आने के बाद सियासी तौर पे एक जलजला बर्पा हो गया, एक भूचाल आ गया और अब उसकी वजाहतें आ रही हैं। लेकिन उस पर बात करते हैं कि बयान क्या आया, बैरिस्टर गौर साहब ने क्या कहा और अब बुशरा बीबी साहिबा की बहन ने क्या उसकी वजाहत दी है। अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा ने आज अडयाला जेल में तोशा खान अलकादरी केस की समाअत थी, उसमें बुशरा बीबी साहिबा मौजूद थी। तो उन्होंने वहाँ पर गुफ्तगू क्या की। बुशरा बीबी साहिबा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राना सनौला की जानिब से इमरान खान की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। इमरान खान की, क्योंकि उन्होंने इमरान खान की ज़िंदगी के हवाले से कहा। राना सनौला ने दबे अल्फाज में कैटेगोरिकल ये कहा है कि जब तक इमरान खान जिंदा है तो हमारे लिए मसाइल हैं, इमरान खान इस दुनिया से जाएगा तो हमारे लिए सुख का सांस आएगा। तो बुशरा बीबी साहिबा ने कहा कि राना सनौला की जानिब से इमरान खान की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। बताना चाहती हूँ कि इमरान खान ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट हैं। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार 3 लोग होंगे, जनरल आसिम मुनीर, आर्मी चीफ DGI जनरल नदीम अंजुम और DGC फैसल नसीर इसके ज़िम्मेदार होंगे। मेरी गुजारिश है कि वो इमरान खान की जान की हिफाजत करें। अच्छा, ये आपने जुमला जहन में रखना है, पूरी बात बुशरा बीबी साहिबा की कि ये 3 ज़िम्मेदार होंगे। आगे वो कह रही हैं कि मेरी गुजारिश है कि वो इमरान खान की जान की हिफाजत करें। गुजारिश है कि इमरान खान की जान की हिफाजत करें। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम इन्हें नहीं छोड़ेगी, यानी इन लोगों को नहीं छोड़ेगी। इमरान खान को कुछ हुआ तो इमरान खान ने ना इक़्तिदार और ना उसके बगैर कभी किसी को ना नुकसान पहुंचाया, ना किसी को मारने का कहा। इमरान खान के खमीर में बदला लेना नहीं है, मुसलमान किसी से बदला नहीं लेता। मैं अडयाला जेल आई थी, मैं जो शहद खाती हूँ उसमें कुछ मिला दिया गया, मैंने वो सारा शहद खा लिया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब जा रहे होते हैं तो राना सनौला की जानिब से ऐसा बयान, अगर हालात बेहतरी की तरफ जा रहे होते तो राना सनौला की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए मगर जा नहीं रही। इमरान खान अवाम और मुल्क के लिए जेल के अंदर हैं, अवाम को चोरों का साथ नहीं देना चाहिए। इमरान खान चाहते तो वह बनी गाला में आराम की ज़िंदगी गुजार रहे होते। इमरान खान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा से कहना चाहता हूँ कि PTI की 25 मई की पटिशन को सुना जाए, 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 9 मई वाक़यात पर अब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा CCTV फुटेजेस को रिकवर करने का हुक्म दें। जिन्होंने CCTV फुटेजेस चोरी की वही 9 मई के ज़िम्मेदार हैं। क्राइम की इन्फॉर्मेशन छुपाना भी जुर्म है। 9 मई की बुनियाद पर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। यह सब कुछ लंदन प्लान के तहत चल रहा है। नवाज शरीफ, उसके बेटों मरीम नवाज और जरदारी के केसेस को ख़त्म कर दिया गया। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख में मर्सिडीज़ गाड़ी ली, जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियाँ ली जो कि कानूनी तौर पर नहीं ली जा सकती। करप्शन की किताबों वालों को क्लियर किया जा रहा है। आज इंसाफ नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सूरत हाल है। 8 फरवरी पर भी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। धांधली ज़्यादा इलेक्शन के बायस सदर जरदारी और सेनेट इलेक्शन की कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबात में अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया गया। मुझे जेल में रखना है तो रखें मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे जेल में रखना है रखो, लेकिन मेरे जो कारकुनान हैं, जो गिरफ्तार हैं, उनको रिहा कर दिया जाए। इलेक्शन कमीशन जिसने धांधली करवाई वो कैसे इंक्वायरी कर सकता है? जैसे इसराइल दहशतगर्दी करके फ़लस्तीन पर इल्ज़ाम लगा देता है, ऐसे ही 9 मई का वाक़या करके हम पर इल्ज़ाम लगा दिया गया। असद मजीद ने ऑफिशियल मीटिंग पर साइफर भेजा था। डोनाल्ड लू अगर रजीम चेंज को तस्लीम कर लेता तो उसका दबाव पूरी जो बाइडेन हुकूमत पर आता। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में असद मजीद ने धमकी का बताया। डोनाल्ड लू तस्लीम कर लेता तो बाइडेन हुकूमत हिल जाती। ये बात भी ठीक है। जिस दिन ये कांग्रेशनल हेयरिंग हुई, मुझे एक दोस्त ने कॉल की, कहता है PTI का बयानिया ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। डोनाल्ड लू ने कह दिया कि हम नहीं थे इमरान खान को गिराने के पीछे। मैंने कहा भाई, डोनाल्ड लू कहता कि हाँ हम थे इमरान खान के पीछे। हाँ, US एम्बेसी में और एम्बेसडर्स हमारे जो थे वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके मिलते रहे, हमारी टीमें जाके मिलती रहीं, जो PTI के लोटे थे उन लोटों को और उस सियासी कचरे को वो मिलते रहे और वो सियासी कचरा फिर PTI से अलग हो गया।
और ये इत्तेहादी जमातों से, नून लीग से मुलाकातें अमरीकी करते रहे। हाँ, हमने जो है वो इमरान खान की हुकूमत गिराई है। मैंने कहा यार आप क्या बात कर रहे हैं? कातिल कभी कहता है कि मैंने कत्ल किया है, डाकू कभी कहता है मैंने डाका डाला है। डाकू तो कहते हैं कि एक धेले की हमने करप्शन की हो तो हमें उल्टा लटका देना। डाकुओं को तो कॉन्फिडेंस इस तरह का होता है। तो ये तो सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि अमरीकी सफ़ीर मुझे जेल नहीं मिलने नहीं आए, जब मुलाकात होगी तो डोनाल्ड लू के बयान और पाकिस्तान में अमरीकी सफारत खाने के किरदार पर बात करूंगा। असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है, हमें साइफर की कॉपीज़ दी गई थी। साइफर गुम हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स होते हैं। साइफर से पाकिस्तान मुतासर हुआ, कैसे मुतासर हुआ, इसमें इंक्वायरी करें। हुकूमत गिराने के बेनिफिशरी हुकूमत में बैठ गए तो इंक्वायरी कैसे होगी? एक टीवी एंकर ने पहले ही बता दिया था कि मुझे 5 फरवरी तक सज़ाएँ दी जाएंगी। मुझे 5 दिन में 3 सज़ाएँ सुनाई गईं। मैं तो चाहता था कि मेरे केसेस की समाअत बराह रास्त नशर की जाए। उमर अयूब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और शेर अफजल मरवत को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया है। हमने तो नामजद कर दिया है, अब इस पर नोटिफिकेशन स्पीकर ने करना है। राना सनाउल्लाह के बयान पर यही कहना चाहूँगा कि माफियाज ऐसे ही करते हैं। हम 8 फरवरी वाले हैं, सियासी तौर पर मुकाबला करते हैं और मुखालफिन का खात्मा करते हैं। पंजाब में 40 MPs के फारूक ब्लॉक से मुतल्लिक इल्म नहीं। मुझे पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। कोशिश करूँगा कि पंजाब के पार्लिमानी लीडर से मुलाकात करके तमाम इन्फॉर्मेशन लूँ। अब आ जाएँ इस बात पर कि गौर साहब ने क्या कहा। गौर साहब की ज़रा आपने सुननी है क्योंकि कंट्रोवर्सी बहुत बड़ी है। ज़रा आपको ये 3-4 मिनट सुनना पड़ेगा कि गौर साहब ने क्या क्या बातें की। और चलें पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा की जो बहन है, बुशरा बीबी साहिबा की बहन जो हैं वो क्या कह रही हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि गौर साहब ने क्या कहा। बुशरा बीबी साहिबा की बहन कहती हैं, मरीम रियाज भट्टू, कि बुशरा इमरान खान की बात को गलत तरीके से बयान किया जा रहा है। बुशरा इमरान खान ने कहा कि राना सनौ की बातों से ज़ाहिर है कि खान साहब की जान को ख़तरा है और वो गुजारिश करती हैं जनरल आसिम, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैसल मुनीर से कि वो खान साहब की सिक्योरिटी को यकीनी बनाएं। साफ़ी ने पूछा कि आप इन लोगों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। उस पर बुशरा बीबी साहिबा ने साफ कहा कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि खान साहब के खिलाफ प्लान करने वाले उनको नुकसान पहुंचाकर इल्ज़ाम इन तीनों पर लगा देंगे। इसलिए इन लोगों को खान साहब की सिक्योरिटी की देखना चाहिए और इमरान खान की हिफाजत करनी चाहिए ताकि किसी हादसे और इंतशार से बचा जा सके। ये कहना है मरियम रियाज भट्टू का। अब आ जाएँ। अच्छा, वैसे गौर साहब ने 2 बातें कही हैं, मैं आपको सुना भी देता हूँ। गौर साहब ने एक बार जब उनसे पूछा गया कि क्या आप इंडोर्स करते हैं बुशरा बीबी की बात को, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इंडोर्स करता हूं, क्योंकि बुशरा बीबी की जब आप बयान मैंने जो आपको सामने पढ़ के बताया वो बयान देखें, उसमें बुशरा बीबी ये कह रही हैं, दोबारा आपके सामने वो बयान रखता हूं, ये क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया मामला, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हलचल है और हलचल की वो भी मैं आपको बताता हूँ एंड में। वो कहती हैं कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार 3 लोग होंगे, जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम, जनरल फैसल नसीर। मेरी गुजारिश है कि वो इमरान खान की जान की हिफाजत करें, क्योंकि अच्छा अब इसको इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। हर 2 तबके हैं PTI में, उन दोनों ने अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, लेकिन पहले सुन लेते हैं कि बैरिस्टर गौर साहब ने इस पे पूरी क्या बात की। वैसे गौर साहब ये कहेगा कि आज बुशरा बीबी ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, और उन्होंने ये कहा है कि अगर इमरान खान को अडियाला जेल में कुछ हुआ, उनकी ज़िंदगी को खतरा हुआ, तो इसकी जिम्मेदार फौजी क़यादत होगी। उन्होंने बाकायदा नाम लिए हैं आर्मी चीफ का, DG ISI का और DGC का। क्या आपकी जो एतदाल पसंदी है, आप तो हमेशा कहते हैं कि हम मामलात की बेहतरी चाहते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हैं वो बेहतर हों। आज बुशरा बीबी का जो बयान है वो आपकी जो पॉलिसी है उसकी मुखालफत नहीं है? नहीं, देखे वो हम हर हाल आगे बढ़ना चाहते हैं और हमने कहा भी है, बावजूद इसके कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, लेकिन हमने बॉयकॉट की तरफ नहीं गए, एमास रिजिग्नेशन की तरफ नहीं गए, थ्रू आउट प्रोटेस्ट और धरने की तरफ नहीं गए, पर फिर भी हम आगे की तरफ बढ़े। जहाँ तक खान साहब की ज़िंदगी का और उसकी सिक्योरिटी का है, तो देखो ये पैरामाउंट कंसिडरेशन है। एक से ज़्यादा मरतबा राना सनाउल्लाह ने अपने का किया, और राना सनाउल्लाह डटाई के साथ कह रहा है कि इस बंदे को ख़त्म होना चाहिए। लास्ट टाइम भी उन्होंने ये कहा था कि या ना आप रहें, या आप रहेंगे या हम रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने तो उसको माइनस किया हुआ है, लेकिन हम इसको बड़ा सीरियसली लेते हैं। कराची में भी दरख्वास्त दी है उसके खिलाफ FIR का, पेशावर में भी दी है, इस्लामाबाद में भी दी है, लेकिन अब जिनकी हुकूमत है वही लोग उनको बचा रहे। इसलिए उनकी फैमिली की तरफ से जो अंदेशा हुआ है, जो 3 नाम उन्होंने दिए हैं, बिल्कुल ये ज़रूरी है
पहले भी ऐसे नाम आते रहते हैं। खान साहब की सिक्योरिटी की जिम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूद है और जो बेसिकली मोस्ट पावरफुल लोग हैं, इसलिए उन्होंने इस तनाजुर में रखा कि खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी इन लोगों पे आयद होती है। इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है कि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो ऐसे लोग देते हैं ये मना कर ले, क्योंकि देखिए खान साहब की ज़िंदगी पे एक से ज़्यादा मरतबा टेक हुआ है और उन लोगों ने जो ये कहते थे कि मज़हब की तरफ रंग दे रहे थे, फिर आपने देखा कि मज़हब की आड़ में उन पे एक अटैक करवाया गया है। इसलिए ये मैटर बहुत सीरियस है कि अगर इतने पावरफुल आदमी आकर के खुलेआम पब्लिक टीवी पे चलवाएं कि इसको ख़त्म होना चाहिए, फिर वो लोग जिनके जिस वक्त जिसकी कस्टडी जिनके पेश नज़र है और मोस्ट के मोर पावरफुल लोग हैं, इसलिए ख़ानदान का ये मुतालबा है कि वो जो है ना इनकी सर साहब ये बताइएगा कि जो अब उन्होंने बुशरा बीबी ने भी कहा कि जिस तरह साबका फौजी अफसरान के नाम लिए अब वो अपने ओहदों पे मौजूद नहीं है, तो इसी तरह कभी इमरान खान कहते थे मीर सादिक, मीर जाफिर, आज इस तरह की लैंग्वेज उनकी भी थी और फिर उन्होंने ये भी कहा कि बेज़मीरों से बात नहीं करनी। तो क्या इदारों को दोबारा निशाना बनाना? नहीं, देखे उन्होंने ये नहीं कहा बेज़मीरों के, तभी तो उन्होंने कहा है, उन्होंने कभी हरगिज़ ये नहीं बोला कि इदारों में जो लोग हैं वो बेज़मीर हैं। न उन्होंने कहा कि हमने किसी से बात वो इदारों से बात नहीं करी, ऐसी बात करने की बात नहीं हुई। बेज़मीरों का उन्होंने सरकार की तरफ इशारा किया है कि हुकूमत की तरफ है, क्योंकि जिसने स्टेटमेंट दी है उनके साथ हमने क्या बात करनी है, क्या हम उनकी तरफ जाए, तो वो उस तनाजुर में कहा। देखिए पहले भी उनकी फैमिली, वो देखो हाँ, खान साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आती है वो पार्टी की भी स्टेटमेंट है, वो हमारी सबकी स्टेटमेंट है, फैमिली भी स्टेटमेंट देती रहती है। एक मैटर जो खान साहब की ज़ात उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो सबसे पैरामाउंट है, इसलिए हमारी दरखास्त है, फॉर्मल दरखास्त है सारे लोगों से जो साइड पे इक़्तिदार है और जो मोतबर हल्के हैं। हमारी सबसे गुजारिश है, दरख्वास्त है मुक़्तदर हल्कों से कि खान साहब की ज़िंदगी की जिम्मेदारी उन पे आयद हो रही है। हम उनसे दरखास्त कर रहे हैं और हम यही कह रहे हैं कि वो ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट का ज़रूर नोटिस लेंगे, क्योंकि ऐसे इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के जवाब में इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आना चाहिए। जबकि हम कोशिश करते हैं कि आगे की तरफ बढ़े तो ऐसी स्टेटमेंट दरमियान में आ जाते हैं, इससे बहुत हालात खराब हो जाते हैं। देखिए नहीं, बुशरा बीबी की स्टेटमेंट है, वो पार्टी पॉलिसी समझे, उसकी रीज़न यही है कि हमने कोई गलत स्टेटमेंट नहीं दिया, हमने सिर्फ इतना कहा है कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट खान साहब की लाइफ के बारे में कहा गया, इसलिए खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी चंद लोगों पर पहली आयद हो रही है। हम उन लोगों से बात नहीं करते जो थ्रेट कर रहे हैं, बिकॉज हम समझते हैं वो आवाम के जो रिजेक्टेड लोग हैं वो वही है। बैरिस्टर साहब ये बताएं, बुशरा बीबी ने आज ये बताया कि जब वो समात के लिए अडियाला जेल आती हैं तो उनका जो शहद है जो इस्तेमाल करती है उसमें कुछ मिलाया गया, इससे पहले भी इस तरह की चीजें सामने आई थी, तो समझते हैं कि अपनी गाला में उनकी जिंदगी को भी खतरा। देखिए एक चीज हमने लास्ट टाइम भी लेके आए थे और हमने उनको बीबी को कहा था कि जब उनको खाना दिया गया था उसके उनकी सेहत पे बड़ा असर पड़ा था, उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती, पॉइंट आउट कर दिया था। बीबी कभी ऐसी स्टेटमेंट नहीं देती, लेकिन जब कभी देती है इतने अरसा के बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी है तो आप जरूर ये समझे कि ऑलमोस्ट 2 महीने उनके जेल में पूरे होने को आए, इसी वक्त जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, तो ये सीरियस इशू है, उसको देखना चाहिए। क्योंकि बीबी इस वक्त आइसोलेशन में, बीबी के पास कोई घर पे नहीं है और बीबी जिस केस में इनको अरेस्टेड है आप उनको जरा देख लीजिएगा, बीबी का तोशाखाना में नाम नहीं है, तोशाखाना की लिस्ट में नाम नहीं है, तोशाखाना के पैसे देने वालों में नहीं है, पैसे लेने वालों में नहीं है, टैक्स देने वालों में नहीं है, तोशाखाना की जहां रिकॉर्ड पड़ा होता है कैबिनेट डिवीजन के पास उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन में जो लिस्ट आया था उसमें उसका नाम नहीं है, स्टेट बैंक ने जो रिकॉर्ड दिया था उसमें बीबी का नाम नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड दिलावर साहब के पास ट्रायल के लिए। इसके बाद एक और बयान है, फिर मैं आपको जरा बताता हूँ कि पीटीआई के अंदर चल क्या रहा है। भेजा था उसमें बीबी का नाम नहीं है। यह तो बिल्कुल बगैर किसी एविडेंस का केस है, सिर्फ खान साहब पे प्रेशर डालने के लिए किया गया है, इसलिए बीबी को आइसोलेशन कमरे में रखा गया है। एक जेल नहीं है जिस तरह पूरा घर उसके पास है, सिर्फ एक कमरा है जिसके सारे जो शीशे वो बंद है, इसलिए बीबी की सेहत का हम इतना ही मुतालिबा करते हैं जिससे दूसरों का। बता दें कि आज बुशरा बीबी की जानिब से जिस टारगेटेड मज़ाहमत का आगाज़ किया गया है, कहीं ये टारगेटेड मज़ाहमत के लिए तो नहीं शुरू की? नहीं, देखिए टारगेटेड मुज़ाहिमत का बिल्कुल उन्होंने लफ्ज़ नहीं किया और बरवोन की है और बात बिल्कुल सही है कि खान साहब की जिम्मेदारी, आपसे मैं अगर पूछूं कि खान साहब की लाइफ की जिम्मेदारी इस वक्त किस लोगों के सुपुर्द है, इसलिए हम समझते हैं कि अगर एक बंदा आकर के ये स्टेटमेंट देता है कि इसको खत्म होना चाहिए और ये कहता है पॉलिटिकली खत्म होना चाहिए, पॉलिटिशियन की लाइफ भी यही है वो वाली, तो इसका मतलब है कि उन लोगों के इरादे खतरनाक है। देखो वो ऐसा आदमी है राना सना कि उसके बारे में अपने पार्टी ने कहा कि वो 20 बंदों का कातिल है और उसने आके उसकी सफाई में कुछ नहीं बोला, उसके अपने लोगों ने वहाँ माना है फैसलाबाद में कि ये इतने बंदों का कातिल है, इतने अल्फाज है, तो हम उससे क्या उम्मीद रखें? आपने ये कहा था कि इलेक्शन का जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन है, जो अदारा उसका जिम्मेदार। बिल्कुल, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ। नहीं देखो, नहीं ऐसी बात नहीं है, उन्होंने जिस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल किए वो मैं अल्फाज दोहरा रहा हूँ। अब आप सुने, वो कह रहे हैं कि मैं बुशरा बीबी के अल्फाज दोहरा रहा हूँ, वो अल्फाज क्या थे सुनिए। साहब की ज़िंदगी की और उसकी सिक्योरिटी के हम जो समझते हैं कि वो किसके पास में है, हम इनसे अपील कर रहे हैं और इनसे हमारी दरख्वास्त है कि ये आपकी जिम्मेदारी है, खान साहब की जिम्मेदारी है इस पे। उसकी रीज़न यही है, वो लोग जिससे आप प्रोटेक्शन मांगते हैं सरकार, वही सरकार कह रही है, वही सरकार ने नहीं बोला कि किसी सरकार के बंदे ने। मैं समझता था कि इंटीरियर मिनिस्टर
या एडवाइजर टू द इंटीरियर, वो अगर आके उसकी तरदीद करता, वो उसे आइसोलेट कराता, उसके खिलाफ कुछ कहता, तो हम कभी ऐसी स्टेटमेंट ना देते। लेकिन सरकार वन पेज पे जा रही है और उस स्टेटमेंट को ओन कर रही है, तो फिर सरकार के अलावा हम कहाँ जाए? हम काजी फाइसा साहब से ये उम्मीदें करते रहें। काजी फाइसा साहब से हमारी एक दरखास्त है कि जिस तरीके से बाकी केसेस चलाए हैं, जिस तरीके से, तो हमें भी मेहरबानी 45 साल इंतजार न करने दें। हमारी भी वहाँ केसेस पेंडिंग है, उनको भी आप उठा लें। और उनसे हमारी दरखास्त है कि उन केसेस पे आप जल्द से जल्द फैसले हो। उसमें हमारी वो कमीशन के लिए भी केस पड़ा हुआ है, हमारी बेल के मैटर भी पड़े हुए हैं, हमारे जो डिस्क्वालिफिकेशन वाले इशू हैं वो सारे पड़े हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला के अदलिया इंसाफ करेगी। शुक्रिया आप लोगों का, शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब आ जाए इस बात पर। देखें, बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है कि पीटीआई के अंदर ना दो ग्रुप हैं। ख़ास तौर पे अमेरिका में जो कुछ हो रहा है, जो बाहर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पीटीआई के अंदर एक ग्रुप वो है जो ये कहता है कि हमें बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना चाहिए, हमें बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, तो इसलिए हमें इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेना चाहिए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हमें इस्टेब्लिशमेंट जिनके ज़रिए चीज़ें कर रही है, यानी काजी फाइज ईसा साहब और ब्यूरोक्रेसी, हमें उनको एक्सपोज करना चाहिए, उनके ऊपर दबाव बढ़ाना चाहिए और पॉलिटिकल हमें बात करनी चाहिए। और उनका ये ख्याल है कि अगर आप शहबाज शरीफ को, इस हुकूमत पर भी दबाव बढ़ाएंगे तो ये हुकूमत तो ज़ीरो है, इसके तो अपने पाँव ही नहीं है, ये तो बैसाखियों पे खड़ी है और बैसाखियाँ इस्टेब्लिशमेंट की हैं। तो आप इस हुकूमत के गिर्द जितना घेरा तंग करेंगे, इस हुकूमत को जितना टाइट करेंगे, उतना ही इस्टेब्लिशमेंट के गिर्द घेरा तंग होगा कि आपका मकसद भी सर्व हो जाएगा और आप बराह रास्त कन्फ्रंटेशन में भी नहीं आएंगे, बराह रास्त लड़ाई भी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ेंगे और आप जो है वो अपना मकसद भी पा लेंगे। ये एक डिस्कशन है। अब जब बुशरा बीबी साहब का बयान आया, जिसमें उनका पूरा बयान यह है कि ये 3 लोग जिम्मेदार होंगे, क्योंकि राना सनौला इमरान खान को कत्ल करवाना चाहता है, नून लीग कत्ल करवाना चाहती है, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे, क्योंकि ये ताकतवर लोग हैं, इनके पास इख्तियार है, ताकत है, मुल्क ये चला रहे हैं, तो वो ये बात कह रही हैं। लेकिन पीटीआई में एक ग्रुप है जिसने सिर्फ इतना उठाया कि उन्होंने कहा कि अगर कुछ होगा तो ये 3 शख्सियात जिम्मेदार होंगी, यानी ये 3 में से कोई कत्ल करवाएगा। बाकी अब इसके ऊपर वजाहतें आ रही हैं कि नहीं, उन्होंने इन 3 को कहा है कि नून लीग के तो इरादे वाजे हैं कि वो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं, इख्तियार और ताकत आपके पास है, लिहाजा आप जो है वो इस मामले को देखें। अब इसके ऊपर ज़ाहिर है कोई ना कोई और आएगा वाज़े बयान, लेकिन अब परसों, कल शायद अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन परसों जो है उसमें भी वजाहत सामने आ सकती है तफसीली, और हो सके वरना परसों इमरान खान साहब के वकला जो हैं इमरान खान साहब से मिलेंगे तो शायद उसमें मजीद वजाहत आ जाए कि बुशरा बीबी साहबा क्या कहना चाहती थी, क्योंकि इसने भौचाल बर्पा कर दिया इस बयान ने कि पीटीआई ने 9 मई के बाद पहली मरतबा इन 3 शख्सियात का नाम लिया है, वरना इससे पहले पीटीआई की पॉलिसी ये चल रही थी कि वो इशारों के नाम में एस्टैब्लिशमेंट को ज़रूर तनकीद करते हैं। ज़्यादा उनका टारगेट वो लोग हैं जो पीटीआई ये कहती है कि ये मोहरे एस्टैब्लिशमेंट के, इनके जरिए एस्टैब्लिशमेंट ऑपरेट करती है। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हों, अदलिया के अंदर कुछ और किरदार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं। और पीटीआई की कुछ हुकूमत में कामयाबी रही कि जब उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स से नाम लेकर तस्वीरें उनकी चलाई सोशल मीडिया पर, तो ब्यूरोक्रेट्स ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमसे आप मजीद काम नहीं होता, हमारी जानें खतरे में हैं, लोगों में हम जाने के काबिल नहीं रहे, हमारे वालिदैन, एक ने कहा मेरा वालिद मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, एक ब्यूरोक्रेट ने कहा कि मैंने बच्चों को स्कूल से निकलवा लिया है। तो इतने टफ सूरत हाल होगी ब्यूरोक्रेट्स के लिए। अब इस पर मुकम्मल वजाहत तो आएगी कल या परसों सामने, या पीटीआई इसके ऊपर को आलामिया जारी करेगी, लेकिन इस वक्त दोनों साइडें अपनी अपनी मर्जी की चीज़ बयान कर रही हैं। एक ग्रुप कह रहा है कि उन्होंने नाम ले दिए तीनों के, ये 3 जिम्मेदार होंगे, यही इमरान खान के साथ जो कुछ होगा ये करवाएंगे। एक कह रहे हैं, और गौहर साहब ने भी जो अल्फाज दोहराए वो यही थे जो बुशरा बीबी साहबा की बहन कह रही हैं, कि उन्होंने कहा कि इन 3 से मैं गुजारिश करती हूँ कि आपके पास ताकत इख्तियार है, आप जिम्मेदार हैं इमरान खान की सिक्योरिटी के, अगर कुछ हुआ और नून लीग ने इमरान खान के साथ कुछ करवाया तो। अब ये एक तजाद खड़ा हो गया पीटीआई के अंदर। मैंने आपको बताया कि 2 अप्रोचेज़ हैं, 2 सोचें हैं। एक ये है कि हमें बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट को अटैक करना चाहिए, एनफ इज़ एनफ, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट सारा ज़ाहिर है धांधली नून लीग ने तो नहीं करवाई ना, रिजल्ट चाहिए नून लीग तो नहीं करवाए, वफादारियाँ तब्दील नून लीग की तो नहीं करवाई, या नून लीग के बाद जो 6 लौटे गए हैं पीटीआई के एमपीएस, वो नून लीग तो नहीं उनको लेके गई, वो तो वहाँ पे उनके गेट पे जाके नून लीग को पता चला कि ये बंदे आ गए हैं। तो अगर अब पीटीआई की जो मैंडेट वापस नहीं मिल रहा तो वो नून लीग तो नहीं उसके रुकावट ना, अदालतें अगर मैनेज हो रही है वो नून लीग तो नहीं कर रही, जजेस को अगर वीडियोस दिखाई जा रही है वो नून लीग तो नहीं दिखा रही, जजेस को अगर करप्शन की फाइलें दिखाई जा रही है वो नून लीग तो नहीं दिखा रही। तो पीटीआई के अंदर एक ग्रुप है जो ये समझता है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट को आड़िया तो लेना चाहिए बराह रास्त नाम लेके, और उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट इस वक्त फंसी हुई है, हुकूमत वो चला रहे हैं, इकॉनमी वो चला रहे हैं, वो चल नहीं रही, हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत के अंदर इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं, अवाम के अंदर ये जलील और ख्वार है हुकूमत, इनकी टके जितनी औकात नहीं है, स्कैंडल इनके सामने आने लग गए हैं, हम एजिटेशन की तरफ जाएंगे, वो एक नया महाज खोलेंगे। तो ये पीटीआई के अंदर एक सोच है, लेकिन इसके ऊपर वजाहत तो आएगी कल या परसों। लेकिन इस वक्त दोनों अपनी अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल के कर रहे हैं। लेकिन आप पूरा बयान पढ़ते हैं बुशरा बीबी का तो वो यही है, गुजारिश का लफ्ज़ उसमें भी मौजूद है बयान में, और बैरिस्टर गौहर साहब की गुफ्तगू में भी मौजूद है।
पीटीआई के अंदर एक टारगेट दोनों का इस्टेब्लिशमेंट है, दोनों ग्रुपों का, लेकिन एक का यह है कि बरह रास्त नाम लेना चाहिए, एक का है कि तोते की जान जिन की जान जिस तोते में है उसकी अगर आप गर्दन उड़ोड़ेंगे तो ज़ाहिर है उन तक ये हीट पहुंचेगी। तो उनका ये ख्याल है कि हमें उन मोहरों को टारगेट करना चाहिए जो इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे हैं, और उससे यह है कि हम इस्टेब्लिशमेंट ये नहीं कह सकते कि आप हमें गालियां दे रहे हैं, हमें बुरा भला कर रहे हैं, लेकिन दबाव बरह रास्त इस्टेब्लिशमेंट पर, इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट पर ही बढ़ेगा और मकसद हमारा अचीव हो जाएगा। ये हैं दो अप्रोचेस जो सोचें जो पीटीआई के अंदर इस वक्त चल रही हैं। बाकी जो चीज़ों पर बात करेंगे, मुझे अपने दो में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नाज़रो, अल्लाह हाफ़िज़।